पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में देवी अहिल्या जान जाती है बड़े अच्छे तरीके से कृष्णा की हालत और हालातों के बारे में, और ये भी कि उसका पति शांताराम क्या कुछ कर सकता है उसके साथ में। हर बात से वो अवगत हो जाती हैं। नमस्कार। शो की शुरुआत में शांताराम अपनी पत्नी से कहता है कि यहाँ उसके हाथ को मरोड़ रहा होता है, तोड़ रहा होता है, और कहता है गोमती बेटा को कहो कि वो दूध ले आए। अब गोमती से कृष्णा कहती है बेटा जा पास की दुकान से दूध ले आ। अब गोमती चली जाती है दूध लेने के लिए, रोते हुए जाती है क्यों, डर है कि माँ के साथ कुछ हो ना जाए। और वहाँ पर देवी अहिल्या बात कर रही होती है कृष्णा के बारे में तुकोजी के साथ में, और तुकोजी कहते हैं कि उनको कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो संदेहप्रद हो। मगर देवी अहिल्या कहती है कि कुछ ना कुछ तो गलत जरूर है, और ये सिर्फ कृष्णा की बात नहीं है। ना जाने कितनी महिलाएं इस दौर से गुजर रही होंगी, इस परेशानी को झेल रही होंगी। फिर तुकोजी कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, बहुत सारी महिलाएं इसलिए चुप होंगी कि कहीं उसका पति दूसरी शादी ना कर ले, कहीं उसे छोड़ ना दे, उसे निकाल ना दे। आखिर पत्नियां कब तक ये चीज़ें बर्दाश्त करेंगी? हद होती है किसी चीज़ की। फिर देवी अहिल्या कहती है कि हाँ समस्या बड़ी है। फिर देवी अहिल्या कहती है कि हाँ इस समस्या से लड़ने के लिए हमें अपनी ताकत भी बढ़ानी होगी। वो कहती हैं कि अभी हमें हमारी सेना बढ़ानी है। कल वट पूर्णिमा है और ये पति पत्नी के प्यार की निशानी है, उनके आपसे रिश्ते का, तालमेल का, व्यवहार है, त्योहार है। इसलिए कल ही कुछ करते हैं। फिर देवी अहिल्या कोई योजना बनाती है और उन्हें बताती है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब गोमती घर पहुँच चुकी होती है और देखती उसकी माँ वहाँ पर नहीं होती। शांताराम कहते हैं कृष्णा खाना बनाकर गई है, तुम्हारी मौसी को कुछ काम था तो वहाँ छोड़ आया हूँ। कृष्णा ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें खाना खिला दूँ, चलो तुम्हें खाना खिलाता हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी। और फिर वो याद करता है कि हाँ कैसे कृष्णा को बांध के आया है एक पेड़ के, और मुंह पर पट्टी बांधी ताकि आवाज़ भी ना निकले, और कहा कि सारी रात यहाँ खड़ी रहना और फिर कल मेरे लिए अच्छी पत्नी की तरह व्रत भी रखना। कहता है कि सज़ा है तुम्हारी क्योंकि तुमने गोमती को उकसाया था, मेरे खिलाफ साजिश रची तुमने। अब दिखाते हैं गोमती रो रही होती है और वहाँ उसकी माँ कृष्णा रो रही होती है, और शांताराम आराम से सो जाते हैं। और जो तुकोजी होते हैं गांव में आते हैं, ग्रामीणों से मिलते हैं, उनके दरवाजे खटखटाते हैं, रात को सबको कहीं लेकर के जाते हैं। अब दिखाते हैं गोमती अपनी माँ के लिए चिंतित होती हैं। जब देखती है पिताजी गहरी नींद में सो गए हैं तो उठती है, दरवाज़ा खोलती है और उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। कुत्ते भी उसके पीछे पड़ जाते हैं, भौंकते हैं, मगर वो हर आवाज़ को अनसुनी करके सिर्फ अपनी माँ को ढूंढती हुई पहुँच जाती है उसकी माँ के पास ही, जो कि बांध रखी एक पेड़ से। मुंह से पट्टी हटाती है, खोलना चाहती तो कहती नहीं, हाथों की पाँव की रस्सी मत खोलो क्योंकि तुम्हारे पिताजी फिर गुस्सा करेंगे, और तुम जाओ बेटी, यहाँ मत रहो वरना और ज़्यादा गुस्सा करेंगे यदि उनको पता लग गया तुम यहाँ आई तो। अब दिखाते हैं महल में देवी अहिल्या अपने कक्ष से बाहर जा रही होती है और पीछे से देख लेती है यमुना बाई पीछा करती है, मगर देवी अहिल्या को पकड़ नहीं पाती है। उसे फिर लास्ट में कौन दिखाई देती है? यमुना पाती है कि वो तो पीछा कर रही थी देवी अहिल्या समझ करके एक दासी का। ओह, उसे गलतफहमी आखिर कैसे हो गई? देवी अहिल्या तो इस वक्त आराम कर रही होगी अपने कक्ष में, गहरी नींद में होगी। फिर वहाँ से यमुना बाई चली जाती हैं और देवी अहिल्या पहुँच जाती है ग्रामीणों के पास। ग्रामीणों से बात कर रही होती है, सबको वाड़े में ले आए थे तुकोजी। अब दिखाते हैं इस गहरी रात का अंधेरा छट चुका होता है और सुबह हो चुकी होती है। देवी अहिल्या मंदिर में होती है, शिव भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। तभी वहाँ पर गोमती आ जाती है, रोती है, और देवी अहिल्या उसे फिर अपने कक्ष में ले आती है, वहाँ उसे सांत्वना देती है, पानी पिलाती है और पूछती है आखिर बात क्या है। गोमती बात बताती है कि कृष्णा मर जाएगी, उसके पिता ने उसको बांध दिया था, पूरी रात पेट से बांधे रखा भूखे प्यासे, उसे उसकी बहुत चिंता हो रही है, उसकी माँ के बिना नहीं रह सकती। और गोमती कहती मेरी माँ को बचा लो, उसके पिता उसे मार डालेंगे। देवी अहिल्या कहती हैं कि मैं तो न्याय करना चाहती हूँ कि उसे न्याय मिले, वो एक अच्छा जीवन जिए, मगर वो खुद सच्चाई को इनकार कर रही है। अब गोमती कहती है कि वो पिताजी से बहुत डरती इसलिए झूठ बोलती है। तभी कृष्णा आ जाती है और कृष्णा कहती है नहीं ये झूठ बोल रही है, पता नहीं कैसी, कितनी बार समझाया तुम्हें यहाँ मत आओ, कहानियाँ मत बनाया करो। वो कहती है देखो सच सच बता दो, तुम जानती हो तुम सच को छुपा करके गलत ही कर रही हो। अब गोमती रोती और देवी उसे गले से लगा लेती है और फिर कहती है मैं क्या करूं तुम ही बताओ, और तुम अत्याचार क्यों सहन कर रही हो इतना? वो कहती है अत्याचार नहीं, कुछ नहीं है। वो कहती है समझाओ उसे, और तुम खुद भी समझो, सिर्फ परिवार जो है एक से नहीं चलता, तुम भी बराबर के हिस्सेदार हो उसमें, वो तुम पर निर्भर है और तुम भी उस पर निर्भर हो। वो कहती नहीं, पति कहाँ निर्भर होते हैं, पति तो पत्नी को त्याग करके दूसरा विवाह कर सकते हैं, पत्नी कहाँ जाएगी? देवी अहिल्या कहती है तुम्हें ये डर है? वो कहते नहीं मुझे कोई डर नहीं है, कोई समस्या नहीं है, मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। गोमती कहती है ये झूठ बोल रही हैं। देवी अहिल्या कहती हैं कि आज वट पूर्णिमा है, और क्या तुम स्वीकार करती हो कि तुम्हारा परिवार एक आदर्श परिवार है? सच सच कहना। अब कृष्णा कहती है मैं कोशिश कर रही हूँ आदर्श परिवार बनाने की। तब देवी अहिल्या कहती है सिर्फ तुम कोशिश कर रही हो। वो कहती कोशिश करने से ही होगा, मगर तुम्हारे पति तो कोशिश नहीं कर रहे। शांताराम तुम्हारे साथ जानवरों से बदतर व्यवहार करता है। वो कहते नहीं मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होता। देवी अहिल्या कहती है तुम्हारा जीवन जो है बदल सकता है, तुम उसे सजा दिलवाने के बारे में सोचो, अपने जीवन को सुधारने के बारे में सोचो। तब वो कहती है मैं अपने पति के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती और मैं उनके साथ में बिल्कुल खुश हूँ। देवी अहिल्या कहती है अभी भी वक्त है, संभल जाओ, बता दो, सच्चाई का सामना करो और डरो मत,
कहीं ऐसा ना हो कि आज इस आग में तुम झुलस रही हो, कल उसी आग में गोमती भी झुलस रही हो, तो तुम लाचार हो जाओगी, कुछ नहीं कर सकोगी और मैं भी शायद कुछ ना कर पाऊँ। आज वक्त है तो बता दो। अब कृष्णा कहती है, गोमती चलो रानी साहेब, हमें पूजा में जाना है, और वो वहाँ से चली जाती है। और वहाँ दिखाते हैं दूसरी तरफ महिलाएं जो होती हैं महल की, सभी वट पूर्णिमा की तैयारी कर रही होती हैं। हंसी ठिठोली चल रही होती है, पार्वती साथ में हंसी मजाक कर रही होती है, नई नई उनकी जो सहेली बनी है रकमा बाई और द्वारका बाई साहेब भी। तब वो कहती है कि मेरा पहला व्रत है और मैं युवराज खंडेराव को पूरे 7 जन्मों के लिए मांग लूंगी। और गौतम बाई साहिब कहती हैं, हरकू भाई आप देवी अहिल्या की थाली तैयार कर दीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा देर बैठने में तकलीफ होगी। वो कहती है जी बिल्कुल, और फिर मजाक चलता रहता है। अब द्वारका बाई साहिब कहती है, तुम खंडेराव को 7 जन्म के लिए मांग रही हो, तो ध्यान रखना कहीं सौतन भी वही मिल जाए हर जन्म में। अब गौतमा बाई साहेब देखती उनकी तरफ, और उसने जो कटाक्ष किया था वो उसी पर उल्टा पड़ जाता है। गौतम बाई साहिब कहती है, द्वारका बाई साहेब वैसे तो कोई भी पर्व हो उसे नज़र लग ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी जो वाणी है बहुत ही कड़वी है और आज काले टीके का वो काम करती है। दूसरा ये, हमें लगता है कि आपको भी व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि सौतनों वाली बात है तो ये आप पर भी लागू होती है, तो आप भी मल्हार राव सूबेदार जी के लिए व्रत मत कीजिएगा, पूजा मत कीजिएगा। उनका इशारा साफ साफ था कि हर जन्म में बड़ी पत्नी यानी कि पहली पत्नी मल्हार राव सूबेदार जी की गौतम बाई साहिब ही होंगी, और सौतन के रूप में दूसरी पत्नी के रूप में द्वारका बाई साहिब आप आएंगी, आप छोटी ही रहेंगी, तो समझ जाओ।